हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ऐसे जैसे मार्केट अभी नेगेटिव चल रही है, पूरी टाइम नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव मार्केट में हम कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढे। आज की टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब मार्केट पर चलती है ना, तभी हर म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा दे, तभी हमको भी अच्छा लगता है। बट अच्छे टाइम पे बेस्ट म्यूचुअल फंड हम नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कौन से म्यूचुअल फंड खराब है और कौन से अच्छे हैं, क्योंकि सारे अच्छे रिटर्न देने लगे। जब बुरा मार्केट चलता है, नेगेटिव मार्केट चलता है, मार्केट करेक्शन होता है, तभी सही महीने में हमको पता चलता है कि सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन है। पूरा आज का वीडियो उसी ऊपर है और बहुत सारे स्लाइड्स हम यूज करेंगे जो क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। अगर मैं मार्केट बात करूं तो मार्केट लगभग, अगर हमें लास्ट 6 मंथ की बात किया जाए तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई से लगभग 3000 पॉइंट नीचे आ चुका है। और पूरा अगर एक साल की बात करेंगे तो मार्केट मतलब एक साल के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं दिया। आपने निफ्टी 50 को भी देख सकते हो, कोई भी इंडेक्स आप उठा के ले लो, उनका पूरा लास्ट 1 ईयर में रिटर्न कुछ भी नहीं है। अभी जो लोग एंट्री किए होंगे तो नीचे जो मार्केट आया था 23,000 के आस, तो उसमें जो एंट्री किए होंगे उनको प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन जो पुराने टाइम से इन्वेस्टेड है, जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लास्ट 1 ईयर में कोई भी रिटर्न नहीं मिला होगा, क्योंकि वो शेयर हो या म्यूचुअल फंड, वो यूनिट्स की प्राइस नीचे गया, अगेन वो ऊपर आया है। तो आज एक्चुअली सही महीने में बेस्ट समय है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा गिर चुका है। हमको वही देने वाला है ऐसा कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस अच्छे हैं, जो म्यूचुअल फंड इतने खराब समय में भी स्टेबल रहा। सपोज निफ्टी 10% गिरा है, तो अगर जो भी म्यूचुअल फंड उससे ऊपर होगा, कोई 7% गिरा होगा, कोई 8% गिरा होगा, आप तो सुन के सरप्राइज लगेगा आपको। ऐसा बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इसी दौरान इतना नेगेटिव मार्केट में भी वो लोग पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो आज का इस पूरा वीडियो को आप देखिए, क्योंकि मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेक्शन का हम लोग इंडेक्स देखेंगे एंड वो तीनों का बेंचमार्क इंडेक्स भी देखेंगे कि उनका बेंचमार्क इंडेक्स इस 1 ईयर में क्या परफॉर्म किया है और उनके रिलेटेड जितना भी म्यूचुअल फंड्स है वो क्या रिटर्न दिया है। जो म्यूचुअल फंड उनके बेंचमार्क को नेगेटिव होने के बावजूद जो म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में होगा, जो बेंचमार्क को इसी 1 ईयर में बीट किया होगा पॉजिटिव रिटर्न के साथ, हमारे लिए वही बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा। देखिए, इसमें जो भी म्यूचुअल फंड या शेयर की नाम लिया जाएगा, कोई रिकमेंड नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। आप खुद को पता है म्यूचुअल फंड कितना रिस्क प्रोडक्ट है, तो खुद एनालिसिस करके इन्वेस्ट करेंगे। बट ये वीडियो आप जरूर देखने के बाद क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि इतने खराब समय नेगेटिव मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो में जो भी ऐसे कोई म्यूचुअल फंड्स होंगे जो लगातार नेगेटिव रहा होगा या अच्छे नहीं रिटर्न दे पा रहे होंगे, तो हम उसको रिकर कर सकते हैं। हमारा पोर्टफोलियो को हम दोबारा रीअरेंज करा सकते हैं, जो अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे उसको निकाल सकते हैं, या उनमें से हम स्टॉप करा सकते हैं, SIP वगैरह अगर स्टार्ट हुआ हो। तो इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। वो बहुत कम समय में, विदिन 10 मिनट्स के अंदर को ये पता चल जाएगा आज के टाइम पे मार्केट की हालत क्या है, और आज के टाइम पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं हमारा, उसमें से कौन है ऐसा म्यूचुअल फंड जो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। मार्केट गिरने की बहुत सारा तो वजह है, बट इतना शार्प गिरने का रीजन ये है क्योंकि FII जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, वो लगातार विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट। अगर आपने जनवरी से देखोगे, हर महीना लगभग 50,000 करोड़ हर महीना विड्रॉ हो रही है। अगर आपने मार्च की बात करें, उसमें 1,70,000 करोड़ विड्रॉ हुआ है एक ही महीना में, जिसके कारण मार्केट पूरा 90 डिग्री शार्प डाउन हुआ। ग्लोबल अनस्टेबल तो था ही, बट इतने शार्प डाउन होगा मार्केट किसी को भी बिलीव नहीं। 3 मेजर रीजन है। जो ग्लोबल टेंशन चल रही है उसके रिगार्डिंग मार्केट के ऊपर असर आ रही है। दूसरा होता है ऑयल प्राइस, क्योंकि आपको पता है ऑयल प्राइस पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी बहुत बड़ा पोजीशन है, बहुत स्टेबल नहीं है उसकी प्राइस। FII की कंटिन्यूअसली सेलिंग चल रहा है, मनी विड्रॉ हो रहा है इंडिया से, और पूरा वर्ल्ड में वॉर फियर सिचुएशन, हालांकि वॉर वाला सिचुएशन इतना अभी एक्टिव नहीं है, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको ऐसा लगता है शेयर बाजार में अभी रिस्क, तो हमको सेफर इंस्ट्रूमेंट में फंड को मूव करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड और बॉन्ड। तो लगातार वो पैसा विड्रॉ करके उसी तरह का फंड्स में वो निवेश कर रहे हैं। तो आपको पता है कोरोना के टाइम पे भी मार्केट ऐसे ही, मतलब मार्केट नीचे गया एंड बहुत क्विकली वो रिकवरी हो गया। आज भी जो मार्केट चल रहा है ना, इसका भी एक अच्छे फेज आएंगे और बहुत क्विक मतलब रिकवरी हो जाएगी। जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है या जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत मौका है। बहुत अच्छे प्राइस में आपको मतलब शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स मिल रही है यूनिट्स। हुआ क्या मैं बता रहा हूँ, अभी जस्ट 3-4 महीना पहले मार्केट ऑल टाइम हाई में 26,000 क्रॉस हो गया। तो 26,000 जब मार्केट था, तभी म्यूचुअल फंड की यूनिट की जो प्राइस थे आज 22,500 या 23,000 में, डेफिनेटली उस यूनिट की प्राइस बहुत कम। तो अगर हम इसी टाइम पे एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो हमको यूनिट बहुत ज्यादा मिलेंगे। जो मार्केट करेक्शन होगा हमको बहुत क्विक रिटर्न मिल जाएंगे। इसीलिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, बहुत ज्यादा रिटर्न वो ले पाते हैं। इसी तरह का समय को वो इंतजार करते हैं, हालांकि उनको पता है उनका पैसा 1 साल 1.5 साल के लिए फंस जाएगा, बट जब आएगा वो डबल होके आ जाएगा। 1-1.5 साल 2 साल में पैसा डबल भी होने का चांसेस है, क्योंकि मार्केट अभी 22,000 23,000 का आसपास चल रही है। वीडियो एक आई ओपनर है, आप वीडियो को क्लियरली देखिए कि कैसे मार्केट के साथ म्यूचुअल फंड को रिलेटेड होता है, और कैसे मार्केट गिरने के टाइम पे कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, और कुछ मार्केट में ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्टेबल रहते हैं और पॉजिटिव रिटर्न भी देते हैं। चलो वीडियो को पूरा देखिए। जब भी मार्केट गिरता है ना, सारे इन्वेस्टर डरते हैं, और जब डरते हैं ना, तो वॉरेन बफेट खुद उस टाइम पे खुश हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह का मार्केट के लिए हर व्यक्ति को ना वेट रहती है कि कभी हर चीज सामान सस्ते में, जो सस्ते में मिलेगा हम लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। तो इस सिचुएशन है मार्केट की, तो डरने का नहीं, क्योंकि इस बेस्ट टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इन शेयर बाजार। अभी थोड़ा आपको मोटिवेशन के लिए मैं कोविड टाइम की जो मार्केट क्रैश हुआ था ना, उसकी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या हुआ। 2020 में
में निफ्टी 40% गिर गया और निफ्टी 100 जो लार्ज कैप को रिप्रेजेंट करता है वो भी 38% गिरा। निफ्टी मिड कैप 150 जो टॉप 150 मिड कैप को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी 43% गिरा था। एंड स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 46% गिरा था। मतलब स्मॉल कैप आधा हो गया। तो लेकिन हुआ क्या, मार्केट रिकवर कितना जल्दी हुआ? सिर्फ 1.5 ईयर में, 1.5 साल के अंदर लार्ज कैप 95% ऊपर आ गया। मतलब 30% तो रिकवरी हुआ, प्लस उसके ऊपर से दोबारा 60%। मिड कैप 130% ऊपर आया एंड स्मॉल कैप 180%। मतलब सबका पैसा 2 गुना के आसपास हो गया जो लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए। हालांकि कितना रिस्क पीरियड था, मार्केट नीचे जा ही रहा था, जा ही रहा था, जा ही रहा था। मार्केट इतना नीचे गया किसी को पता ही नहीं था कितना नीचे जाएगा। बट जैसे वो अपवर्ड पोजीशन आया तो बहुत वीकली मार्केट रिकवर किया और सबको मार्केट ने बहुत ज्यादा रिटर्न देके चला। पुराना हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमको ये चीजें समझ में आए कितना खराब होने के बावजूद भी अगर हम लोग टिके रहते हैं तो हमको कैसा रिटर्न मिलता है। तो आज की मार्केट भी उसी तरह का है। तो डरने वाला समय नहीं है। आप जितना स्टेबल रहोगे, इन्वेस्टेड रहोगे, आपको जरूर मार्केट बेहतरीन रिटर्न देके जाएगा। बट आज का टॉपिक जो है वो म्यूचुअल फंड की है। तो इसी तरह का वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा क्या बेस्ट म्यूचुअल फंड अभी है। अभी आप ये चार्ट देखिए, ये है निफ्टी 50 का पूरा 1 ईयर का चार्ट है। इसमें एक वैल्यू है लास्ट ईयर जब 21 मई से लेके आज तक का लिया गया वैल्यू है। 21 मई को 2025 में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 24,813 रुपीज। अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 19 मई को तो आज की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 23,618। तो लास्ट ईयर था आज के दिन एक साल पहले 24,800 के आसपास था, अभी 23,600 है। सीधा सीधा 1,000 का मतलब डिफरेंस दिख रही है। तो क्लियर है। तो लास्ट 1 ईयर के अंदर निफ्टी में हम लोग का कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। मतलब जो लोग निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लिए होंगे तो उनको तो बिल्कुल भी कुछ भी रिटर्न नहीं मिला होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई म्यूचुअल फंड हम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं इंडेक्सेस नेगेटिव है बट वो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो जो लोग इस तरह का नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं तो सोचो वो जब पॉजिटिव मार्केट रहेगा तो वो कितना रिटर्न देंगे। मार्केट नेगेटिव है, मार्केट क्रैश हो रही है, हर दिन मार्केट नेगेटिव में जा रही है, बट कंटिन्यूअसली ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं इसी नेगेटिव मार्केट में वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। फिर वो म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं। बट ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कौन ऐसा म्यूचुअल फंड्स है तो इसने खराब समय के बावजूद भी वो लोग पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इसमें और एक चीज है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। 5 जनवरी में इसी साल मार्केट ऑल टाइम हाई मारा 26,250। तो मार्केट एकदम से क्रैश हुआ 90 डिग्री, मतलब फ्लैट क्रैश हुआ एकदम से। 30 मार्च का जो वैल्यू दिख रहे हैं आप 22,300 के आसपास आया। मतलब 4,000 पॉइंट ऑलमोस्ट 2.5 महीने के अंदर गिर गया। कितने शार्प मतलब डीप हुआ। कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव रिटर्न दिया हो, सबका खराब गया। तो पूरी साल ही नेगेटिव है, फिर से एक ड्रिप आ गया बीच में 3 महीने के लिए। तो ये इतना मतलब नीचे गिरा हुआ मार्केट में भी यहाँ पे हमारे पास ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो वो आज हम लोग उसी सीट को देखने वाले। पूरा फुल ईयर देखिए, क्योंकि जितने भी हमारा लार्ज कैप की इंडेक्स फंड है व लार्ज कैप को जो कॉपी करते हैं जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं, ठीक है ना, सारे नेगेटिव है। बट म्यूचुअल फंड है 2-3 जो एससी पीरियड में भी पॉजिटिव दिए। मतलब आपको सुन के सरप्राइज होगा, वो इस तरह का मार्केट में भी पॉजिटिव निकाल दिया। सोच लो उनका फंड मैनेजर कितना स्मार्टली फंड को अरेंज किया। फंड मैनेजर हमारे लिए फंड शेयर ही बाय करते हैं और समय देख के फिर बाय सेल करके पॉजिटिव निकाल के हमको प्रॉफिट देते हैं ताकि ज्यादातर उनके पास कस्टमर्स आए, सब्सक्राइबर आए, उनका म्यूचुअल फंड को बाय करें, उनको एक्सपेंसेस रेशियो ज्यादा मिले। वही उनका मेन इंटेंशन है। तो इस तरह का म्यूचुअल फंड है। अभी हम देखेंगे उस म्यूचुअल फंड कौन कौन है जो इतने खराब समय के बावजूद भी वो लोग पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इसमें 5 है क्योंकि सारे फंड्स ही नेगेटिव में, तो मैंने टॉप 5 लिया हूँ। उसमें देखिए 2 ऐसा फंड्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक क्वांट लार्ज कैप फंड 3.4% और एक बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप फंड जो 3.88%। क्वांट के लार्ज कैप के जो हिस्ट्री रहा है काफी खराब था लास्ट ईयर, बट वो क्या ऐसा अच्छा किया कि उसकी देखिए 1 मंथ की पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में नेगेटिव है, फिर से 1 ईयर में पॉजिटिव। न्यू फंड है, लास्ट 3 ईयर में वो 15% का रिटर्न दिया। मतलब वन ऑफ द बेस्ट फंड मैं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट जो है वो बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप है। ये फंड भी अच्छा है क्योंकि अभी ये बैंक ऑफ इंडिया का 2-3 ऐसे फंड्स हैं जो काफी कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहे हैं। मतलब एवरी टाइम दे आर बेंचमार्क का जो उनकी इंडेक्स है ना बीट कर रहे हैं। बाकी सबका देखिए नेगेटिव है 1 ईयर में। निपॉन इंडिया का बहुत कम है, 0.59% है जो माइनस है, बाकी सब 2% है। और नीचे जाऊंगा तो और बहुत सारा मतलब इसके 7% है, 8%। देखो वो 7-7, 8-8 पॉइंट्स नेगेटिव हुआ है। अगेन जो मार्केट रिकवरी होगा फिर वो पहले जो माइनस हुआ है वो रिकवरी होगा, 10 प्रॉफिट में आएंगे। यही पूल अप एंड डाउन चलेगा तो हमको प्रॉफिट कब मिलेगा? अगर हम इसी तरह का फंड को होल्ड करके बैठे रहेंगे, फिर 2 साल में मार्केट दोबारा गिरेगा, फिर करेक्शन होने के लिए 1.5 साल 2 साल लगेगा, फिर ऊपर नीचे, तो आपका रिटर्न ओवरऑल आप देखोगे ना लास्ट में वही 8-10
के आसपास सिमट जाएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड आराम से आपको 15 प्लस ले सकते हैं अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क आपको करनी है। इस तरह का फंड अगर आपके पास है, थोड़ा आपको वॉच में डालिए कि क्या मूवमेंट हो रही है, क्या एक्सपेंसेस रेशियो है। तो चैनल में जोड़िए, बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन वीडियो ऐसे रिसर्च करके जरूर मैं लाने वाला हूँ इस चैनल पे। आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा और डिसीजन लेने में आसान होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं मिड कैप की। मिड कैप के कैसे मतलब उनका इंडेक्स मूवमेंट हुआ है और उसी रिगार्डिंग ऐसा कौन म्यूचुअल फंड है जो नेगेटिव मार्केट में भी अच्छा करके दिया है। लेट्स सी। मिड कैप में ये पूरा एक साल के अंदर, जब लास्ट ईयर मई 20 को ये था 20,600 और आज के टाइम पे ये है 22,450, मतलब 2000 पॉइंट अप, मतलब अपवर्ड है। ये है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में तो 2000 पॉइंट ऑफ है, लेकिन आपने मार्च 30 को देखिए ये 19,000 में चला गया था। जैसे निफ्टी 50 में हुआ था ना, इसमें भी वही हुआ था, डिप आ गया था। क्योंकि आप कंटिन्यूसली देखोगे ना, जो एफआई है ना वो विड्रॉ कर रही है हर महीना। आपका देखोगे 50-60,000 करोड़ की विड्रॉ हो रही है, एंड स्पेशली मार्च में 1,17,000 करोड़ की विड्रॉ हो गया एफआई। तो हैवी विड्रॉ हुआ था क्योंकि जो ईरान और इसराइल की वार वाला सिचुएशन था, किसी को नहीं पता था कि मार्केट क्या होने वाला है, ऑयल प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था, तो ये चीजें हुआ। अभी भी उसी तरह का ही सिचुएशन है, ऐसा कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। इतना ऊपर नीचे पूरा साल गया है, इतना कुछ स्टेबल नहीं है। मिड कैप में पूरी साल में 2000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक एक दिन की इतना पॉइंट अप हो सकता है। तो इतना ऊपर नीचे होने के बावजूद भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो इतना भी अच्छे रिटर्न्स दिए नहीं है, और कुछ म्यूचुअल फंड है जो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। सिर्फ 2000 पॉइंट इंडेक्स में ही चेंजेस हुआ है, बट उनका जो रिटर्न है ना काफी बढ़िया निकल के आया है। उस तरह का फंड में जो लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप लिस्ट देखिए पूरे, इसमें हम लोग 11 म्यूचुअल फंड लिए हैं। उसमें से जो सारे हैं, मतलब 3 मंथ का 6 मंथ का सारा है, बट मैं 1 ईयर का ही यहाँ पे मैं बात करूंगा। देखिए जो फर्स्ट वाला जो म्यूचुअल फंड है ना, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आप खुद सोचिए उनके -7.5%, जहाँ पे इंडेक्स पॉजिटिव में, हालांकि बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव है, फिर भी ये फंड 7.5% नेगेटिव। तो चल क्या रहा है यहाँ पे सोचिए। तो काफी इसमें फंड है, क्योंकि मैंने फंड को चेक किया था, डिपॉजिट काफी है, सब्सक्राइबर बहुत डिपॉजिट मतलब इन्वेस्टेड किए हैं इसमें अंदर। सोचो सबकी बैंड बजा होगा पोर्टफोलियो, क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड जो अभी सारे पॉजिटिव आ चुका है, मतलब रिकवरी हो गया है ऑलमोस्ट मिड कैप में, लेकिन ये एक फंड है जो 7.5% नेगेटिव, मतलब इतना तो होना नहीं चाहिए माइनस में, 1%। बाकी सबका देख लीजिए सारे पॉजिटिव में, अगर कोई कमी है तो वो 0.3 है लास्ट में फ्रैंकलिन इंडिया का, इतना ही है। -1% है, 1.5% इतना ही है, बट ये एक फंड है 7.5% का माइनस है एक साल के रिटर्न में। बाकी आगे पॉजिटिव रिटर्न है 3 ईयर में और 5 ईयर में, बट अभी कुछ मतलब नहीं रहा ना। फिर जब इसका एवरेज आउट निकलेगा अगले साल के, तो उनकी रिटर्न बहुत खराब हो जाएगा, सारे लोग इससे निकलना चालू कर देंगे। बट इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये ऐसा समय है जो आपको सही म्यूचुअल फंड ढूंढने में काफी मदद करेगा। खराब मार्केट में भी म्यूचुअल फंड पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो रिटर्न दे रहा है 1 ईयर में, वो है 17.8%, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। आप खुद सोचिए, यहाँ पे एक फंड है जो 7.5% नेगेटिव दे रहा है सेम पीरियड के अंदर, और एक म्यूचुअल फंड है जो 17.5% की पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। 17% मतलब लोगों की पूरा जिंदगी लग जाता है उतना परसेंट लाने में रिटर्न। ये इसी फेज में दिया है जिसमें वार भी हो रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है वर्ल्ड में, एफआईआर मतलब दबा के विड्रॉ कर रही है, ऑयल प्राइस बढ़ रही है, पूरा वर्ल्ड इन है वार सिचुएशंस। इसी बीच के अंदर ये जो म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई का 17.5% का रिटर्न दे रहा है, और बाकी तो कोई इसके कंपैरिजन में नहीं है, आसपास भी नहीं है, बहुत सारा नेगेटिव में भी है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये पूरा प्योरली एजुकेशनल पर्पज है। आप खुद जानिए ताकि आपको हेल्प होगा अच्छे म्यूचुअल फंड सर्च करने में। नेक्स्ट अभी देखेंगे स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप में भी सेम टाइप का ही सिचुएशन है, पूरे साल नेगेटिव है। फिर उसमें से कौन ऐसा म्यूचुअल फंड है जो माइनस में होने के बाद कौन बहुत कम गिरा है, रेजिस्टेंस कौन ज्यादा दिखा है, कौन ऐसा फंड है जो ठीक ठाक मतलब सेव किया है पब्लिक फंड को। चलो देख, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब लास्ट ईयर था उसका 16,300 के आसपास, और अभी जो है 19 मई के हिसाब से 16,600, मतलब सिर्फ 300 पॉइंट्स की बढ़ोतरी है, मतलब इंक्रीज हुआ है। मतलब पूरे साल में भी कोई इंडेक्स में चेंजेस नहीं है। बीच में भी 23 मार्च आप देख सकते हैं वो 14,000 तक भी चला गया था मार्केट डीपी होके। बट ऐसा म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे जो स्मॉल कैप में भी, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिए, लेकिन पॉजिटिव रहा। आज के टाइम पे आपने स्मॉल कैप देखा होगा सारे नीचे हैं, पोर्टफोलियो में देखा होगा 7%, 8%, 10% के आसपास भी म्यूचुअल फंड नीचे नेगेटिव रिटर्न में है हमारे पोर्टफोलियो में। बट कुछ फंड्स हैं जो ये सीट जो है ना रोलिंग रिटर्न है, एक्चुअली एब्सोल्यूट रिटर्न वगैरह देखोगे तो ज्यादा दिखाएगा। रोलिंग रिटर्न मतलब इस पीरियड के अंदर जो फंड है ना कौन कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल के अंदर सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो है 9.46, वो है डीएसपी स्मॉल कैप। एक्चुअली डीएसपी स्मॉल कैप बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट जो है सेकंड में वो है बंधन स्मॉल कैप।
बंधन स्मॉल कैप क्यों रिटर्न अच्छा दे रहा है? एक तो वो 7 पॉइंट दिया है, आप खुद उसका एक्सपेंसेस रेशियो ना बहुत कम है। बाकी आप लिस्ट पूरा देख लीजिए, आप उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो में चेक करिए ऐसा कोई फंड है वो क्या बाकी फंड के कंपैरिजन में ठीक ठाक वो रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रही। तो ये वीडियो में जरूर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसमें आप थोड़ा डिसीजन लेने में आपको आसान होगा। जरूर चेंज करिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो म्यूचुअल फंड लेके बैठ गए तो वही सब कुछ बढ़िया है। खराब से खराब समय के अंदर भी यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड है जो रिटर्न पॉजिटिव दे रही। बहुत सारे म्यूचुअल फंड का भी रेजिस्टेंस पावर बहुत हाई है, वो इतना टूटा भी नहीं है, इतना भी नीचे गिरे नहीं है जितना बहुत सारे फंड्स गिरे। आप खुद देख सकते, सारा चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई इसमें लुचा छुपा वाली बात नहीं है। अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन से मैं आपको शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि क्यों मार्केट गिर रही है और इस तरह का मार्केट गिरने के टाइम पे हमको क्या सावधानी रखनी पड़ती है। बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढना है मैंने तो आपको बता दिया। स्मॉल कैप में और मिड कैप में रिटर्न हमको ज़्यादा मिलता है क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि आपने 3 साल से नीचे की समय पीरियड है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में मत आइए, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इस तरह का मार्केट क्रैश हो जाएगा ना आपकी खुद का पैसा भी नहीं निकल पाओगे। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, अभी ये बियर मार्केट है, मार्केट नीचे ही जा रही है और इसी मार्केट में हमको जो असल म्यूचुअल फंड को ढूंढनी है। अगर हाई मार्केट में या पॉजिटिव मार्केट में अपने सर्च मारोगे सारे आपको अच्छे दिखने लगेंगे। खराब मार्केट में, नेगेटिव मार्केट में जो हर म्यूचुअल फंड रिटर्न नेगेटिव दे रही है उसमें से कोई पॉजिटिव है तो हमको ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में इस समय पे कि कौन बेहतर है। कभी भी आप एक टिप्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 5 पॉइंट की है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपने ढूंढ रहे हो, इस 5 पॉइंट में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो आपको म्यूचुअल फंड बेस्ट मिलेगा। क्योंकि उसके लिए फर्स्ट है डाउन साइड प्रोटेक्शन, मतलब कोई फंड कितना नीचे जा रहा है। सपोज हमारा निफ्टी इंडेक्स 10% गिरा और कोई म्यूचुअल फंड 8 गिरा 1%, तो डेफिनेटली अच्छा हुआ क्योंकि इंडेक्स ही 10% जा रहा है और ये सिर्फ 8 में रुक गया, मतलब 2% तो बचा है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन उसको देखना है, खराब से खराब मार्केट में कितना डाउन जा रही है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर बेंचमार्क से कंपैरिजन करना है। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप की बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करो, बेंचमार्क इंडेक्स कितना पॉइंट नीचे गया है, उसके हिसाब से हमारा फंड कितना नीचे जा रही है और कितनी बार वो बेंचमार्क को बीट कर रही है वो फंड्स रिटर्न में। तो वो भी जितनी बार बीट करेगा उतनी अच्छा है, जितना रेजिस्टेंस लाएगा उतना अच्छा है। नेक्स्ट जो है वो रिकवरी स्पीड। रिकवरी स्पीड क्या है? अगर मार्केट अभी गिरा हुआ है, फंड भी नीचे आएगा, मार्केट दोबारा रिकवरी करेगा तो हमारा फंड मार्केट रिकवरी से भी स्पीड में रिकवरी करना चाहिए, उससे भी अच्छा रिकवरी करना चाहिए। जो स्लो कर रही है उनको क्यों हम हमारा फंड में ऐड करें, हमको बेहतरीन से बेहतरीन म्यूचुअल फंड चाहिए। फंड कंसिस्टेंसी, मतलब ऑलवेज उसका रिटर्न चाहिए, मतलब नेगेटिव भी हो लेकिन मैक्सिमम टाइम उसका ना रिटर्न होना चाहिए। ऑलवेज फंड की कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस होना चाहिए ना कि 2 साल अच्छा दिया फिर खराब हो गया, वैसा नहीं है। रोलिंग रिटर्न जो बोलते हैं ना, हर साल उसका अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव में भी कम, पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा। और लास्ट पॉइंट जो है वो है रिस्क वर्सेस रिटर्न। हम कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना रिटर्न हमको मिल रहा है। हम तो यहाँ पे मजाक में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना म्यूचुअल फंड पे, कुछ हमारा ड्रीम है, कुछ विश है, वो फुलफिल होना चाहिए समय के साथ। अगर हम स्मॉल कैप में, मिड कैप में पैसा डाल रहे हैं उसके मतलब उस पैसा को हम अभी हमको ज़रूरत नहीं है, यही माइंडसेट है हमारा ना। अभी म्यूचुअल फंड अगर स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, हमको ज़रूरत नहीं, देखते हैं क्या होता है। इस माइंडसेट के साथ अगर हम डालेंगे मतलब पूरा का पूरा अमाउंट का हम रिस्क लिए, सपोज 1 लाख डाला तो 1 लाख का रिस्क लिया, Weight downside protection, benchmark comparison, recovery speed, fund consistency, and the actual risk versus return ratio. We are going to apply this exact rigorous test across the board, looking at large cap, mid cap, and small cap categories. म्यूचुअल फंड सिलेक्ट मत कीजिए, पास्ट रिटर्न से फ्यूचर का भी गारंटी नहीं मिलता। फंड मैनेजर चेंज होगा तो सब कुछ खराब हो जाता है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड एक रिस्की प्रोडक्ट है, तो आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए अपना होल्ड करोगे तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मार्केट देगा बढ़िया रिटर्न करने के लिए म्यूचुअल फंड में। तो लास्ट में वही बोलूँगा, मार्केट क्रैश हमेशा डर लेके आता है, लेकिन हिस्ट्री यही कहती है कि वेल्थ या हमारा जो संपत्ति पैसा इसी समय पे ही बनता है, क्योंकि जो पैसा इसमें डाला ना वही ज़्यादा रिटर्न लेके आता है। बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, कुछ लोग एनालिसिस करके सही डिसीजन लेते हैं, सही फंड को चुनते हैं। आज का वीडियो इस फंड को प्रमोशन करने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक सिखाने के लिए एक चार्ट मैंने लिया हूँ ताकि सारे लोगों को ऐसा आइडिया मिले कि इतने ख़राब समय में भी अच्छे म्यूचुअल फंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वैल्यू ऐड किया होगा आपकी नॉलेज में, तो डेफिनेटली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें।